दोस्तों, जब भी हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में संविधान और सामाजिक न्याय की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज आपके घर में जो बिजली आ रही है और जो अनाज आप खा रहे हैं, उसके पीछे भी उनका ही विजन है। अगर आज भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसे विशाल बांध खड़े हैं तो इसकी नींव एक ऐसे इंसान ने रखी थी जिसे एक समय पानी छूने तक की इजाज़त नहीं थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस मिशन के बारे में जिसने भारत की प्यासी धरती की तकदीर बदल दी। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस इंसान को बचपन में स्कूल में पानी पीने के लिए दूसरों का इंतजार करना पड़ता था, जिसने महाड़ सत्याग्रह के माध्यम से पानी के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, उसी इंसान ने आगे चलकर पूरे देश के लिए जल नीति बनाई। साल 1942 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम और सिंचाई विभाग के सदस्य बने तो उन्होंने देखा कि भारत की नदियां या तो सूख जाती हैं या बाढ़ बनकर तबाही मचाती हैं। उन्होंने तय किया कि इन नदियों को भारत की कमजोरी नहीं बल्कि भारत की ताकत बनाया जाएगा। उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि बड़े स्तर पर काम शुरू किया। दामोदर घाटी परियोजना के माध्यम से उन्होंने बाढ़ से परेशान इलाकों के लिए एक मजबूत योजना बनाई। उन्होंने विदेशी विशेषज्ञों की मदद लेकर भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का खाका तैयार किया। भाखड़ा नांगल परियोजना को उन्होंने प्राथमिकता दी ताकि किसानों को साल भर पानी मिल सके और खेती मजबूत हो सके। इसी तरह ओडिशा में महानदी की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए हीराकुंड बांध की योजना बनाई गई। उनका विजन बहुत साफ था। नदी का पानी समुद्र में बहकर बेकार नहीं जाना चाहिए बल्कि उसे सिंचाई और बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि ये सभी बांध आज़ादी के बाद बने, तो उनका श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों दिया जाता है? इसका जवाब बहुत सरल है। किसी भी बड़े निर्माण से पहले उसकी योजना और नींव सबसे महत्वपूर्ण होती है और यह नींव उन्होंने रखी थी। उन्होंने केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय विद्युत व्यवस्था जैसी संस्थाओं की सोच दी, जिसने आगे चलकर भारत के जल और बिजली प्रबंधन को मजबूत बनाया। उन्होंने पानी को राज्यों के विवाद से निकालकर राष्ट्रीय संसाधन बनाने की बात कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विजन सिर्फ पानी तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिजली हर गांव तक पहुंचे। उन्होंने एक मजबूत और जुड़ी हुई बिजली व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया, जहां अलग अलग क्षेत्रों में बनी बिजली को पूरे देश में साझा किया जा सके। आज जिसे हम नेशनल पावर ग्रिड के रूप में देखते हैं, उसकी सोच भी उनके विजन का हिस्सा थी। उनका मानना था कि सस्ती और उपलब्ध बिजली से गांवों में छोटे उद्योग विकसित होंगे, रोजगार बढ़ेगा और समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं होना चाहिए बल्कि हर इंसान के जीवन में दिखना चाहिए। पानी और बिजली उनके लिए सिर्फ संसाधन नहीं थे बल्कि सामाजिक न्याय के साधन थे। आज जब हम इन विशाल बांधों और रोशन शहरों को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ निर्माण नहीं है बल्कि एक महान सोच और संघर्ष का परिणाम है। अगर आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय हिंद।